नाना करते पाकिस्तान की टीम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई है, जहां पर यूएई से मैच खेला जा रहा है। लेकिन इससे पहले बहुत ड्रामा हुआ और पाकिस्तान की टीम निकल नहीं रही थी होटल से स्टेडियम में जाने के लिए। क्या वजह थी कि पाकिस्तान की टीम मानी? इसकी जानकारी के लिए चलते हैं रिया के पास। रिया, बताइए। तो पाकिस्तानी टीम मानी है सिर्फ माफी की वजह से। पीसीबी ने तो कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये बात बताई कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं, उन्होंने जिस मैच रेफरी को लेकर के सब कुछ हुआ था, उन्होंने मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तानी टीम के मैनेजर से माफी मांगी है। और ये माफी मांगी है क्योंकि हैंडशेक के दौरान जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके लिए माफी मांगी गई है। और इसके बाद पाकिस्तानी टीम जो थी वो तैयार थी कि अगर पाइक्रॉफ्ट माफी मांगते हैं तो हम मैच खेलने जाएंगे। और यही वजह थी कि पूरे ड्रामे के साथ सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तानी टीम धमकी वमकी देने के बाद भी आखिरकार मैदान पर पहुंच गई मैच खेलने के लिए। 1 घंटा देरी से मैच शुरू हो रहा है, जो कि भारतीय समय अनुसार 8 बजे शुरू होना था, लेकिन 9 बजे शुरू हुआ। तो इसकी वजह ये थी कि पाइक्रॉफ्ट ने दोनों से माफी मांगने के लिए वो तैयार हो गए थे। जो आपने हैंडशेक रो बताया, जिन दर्शकों को पता नहीं है, ज़्यादातर को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा सा और बताइए कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। इंडिया पाकिस्तान का मैच था जी, जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, ग्रुप राउंड का जो मैच था, उसमें मैच खत्म होने के या तो टॉस के समय, सबसे पहले तो टॉस के समय हुआ ये कि आमतौर पर जब भी कोई कप्तान टॉस जीतता है तो दूसरा उससे हाथ मिलाता है और उसके बाद वो कप्तान जा करके बात करता है। साथ ही दोनों कप्तान जो होते हैं अपनी प्लेइंग 11 की शीट्स को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये कि भारतीय कप्तान ये सोच करके गए थे कि वो पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उन्होंने वही चीज़ की। पाकिस्तान का ये दावा था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान से कहा कि आप हाथ मत मिलाइएगा या आप लोग हाथ मत मिलाइएगा, और जो शीट्स एक्सचेंज है वो करने की जगह आप शीट्स मुझको दे दीजिए। ये पाकिस्तान का दावा था कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से कहा, जिससे वो सहमत नहीं थे। उनको कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भारत की तरफ शायद उनका रुझान ज्यादा था। तो इस वजह से उन्होंने ये डिमांड की थी कि अगर एंडी पाइक, क्योंकि आज यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना है उसके लिए भी एंडी पाइक्रॉफ्ट को ही मैच रेफरी रखा गया था। पाकिस्तान ने डिमांड कर रहा था कि पहले उन्होंने कहा कि उनको पूरे एशिया कप से हटाइए, फिर उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप से नहीं हटा रहे तो उनको पाकिस्तान के मैचों से हटा दीजिए। लेकिन आईसीसी अपने अंपायर्स के साथ बहुत आप कह सकते हैं मजबूती के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एंडी कुछ भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उस मिसकम्युनिकेशन के लिए पाइक्रॉफ्ट माफी मांग लेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो गलती के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि आईसीसी के जो अंपायर है सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हैं कि कुछ मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ है। प्लस एक और चीज जो जांच की मांग की गई थी, आईसीसी ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि आईसीसी ने सिर्फ इसलिए ये बात मानी है कि पाकिस्तानी टीम को और ज्यादा प्रूफ्स और ज्यादा सबूत देने पड़ेंगे कि पाइक्रॉफ्ट की गलती क्या थी। वो जांच तभी करेंगे अगर आईसीसी इस बात से, पाकिस्तान के सबूतों से इस बात को लेकर के उनको भरोसा होता है कि हाँ शायद कुछ गलती है, तभी वो जांच करेंगे। तो ये 2 डिमांड थी और कहीं ना कहीं दोनों को लेकर के आईसीसी ने पाकिस्तान को, आप कह सकते हैं, एक तरीके का लॉलीपॉप दे दिया। इसलिए वो तैयार हो गए और सारे ड्रामे के बाद मैच खेलने पहुंच गए। तो भारत पाकिस्तान का मैच था 14 सितंबर को, और उसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया था। और जब वो मैच ख़त्म होता है तब भी वो हाथ नहीं मिलाते हैं, और बाद में वो मैच प्रेजेंटेशन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हैं और सेना के अदम्य साहस के प्रति जो है सॉलिडरिटी जताते हैं। तो इस पूरे विवाद को लेकर पाकिस्तान जो है वो बहुत खिसियाया हुआ था और वो लगातार मांग कर रहा था कि जो मैच रेफरी हैं पाइक्रॉफ्ट, उनको हटाया जाए। लेकिन आईसीसी उनको हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और इसके बाद जो है ये एक बीच का रास्ता निकाला गया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो हैं कौन, किस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में रिया कुछ बताइए। एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए कुछ टेस्ट और वनडे मुकाबले खेले हैं। और भारत के साथ उनका एक, आप कह सकते हैं कि करियर के जरिए एक अलग कनेक्शन है, क्योंकि अपना टेस्ट डेब्यू जिन्होंने किया था, आपको बता दें जिम्बाब्वे ने जब अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तो पाइक्रॉफ्ट उसका हिस्सा थे। हरारे में मैच था, तो उनका जो डेब्यू मैच था वो भारत के खिलाफ ही था। वहीं उन्होंने 1983 वनडे वर्ल्ड कप खेला था। और हमारे दर्शकों को याद होगा कि 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव की एक पारी है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जब उन्होंने 175 रन मारे थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी कपिल देव की। उस मैच में, वो मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था, उस मैच में भी पाइक्रॉफ्ट वहां पर मौजूद थे। तो ये तो उनके करियर की बात हो गई। लेकिन बतौर मैच रेफरी भी पाइक्रॉफ्ट का नाम आप हमेशा सुनते रहेंगे, क्योंकि क्रिकेट की
खास तौर पर हालिया क्रिकेट में जितने बड़े बड़े विवाद हुए हैं उन सब में पाइक्रॉफ्ट शामिल रहे हैं, मतलब बतौर मैच रेफरी वहाँ पे मौजूद रहे हैं। अगर आप 2018 केप टाउन टेस्ट आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, सैंड पेपर स्कैंडल जिसको कहा जाता है, उस दौरान भी मैच रेफरी वही थे और उन्होंने ही ये फैसला किया था कि स्टीव स्मिथ पर एक मैच का बैन और 100% मैच फीस लगेगा, मैच फीस का जुर्माना होगा। वहीं जो कैमरन बैनक्रॉफ्ट थे उनके ऊपर 75% जुर्माना और वो सारी चीज़ें उन्होंने वो फैसला किया था। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हाल ही में थी, जिसमें विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टास को जाकर के कंधा मारा था। उसके बाद विराट कोहली के ऊपर सिर्फ 20% जुर्माना लगाया गया, तो लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे कि क्यों बैन नहीं किया गया। वहां पर भी वो फैसला लेने वाले मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट ही थे। उन्होंने बाद में इसकी वजह भी बताई थी कि आईसीसी नियमों के तहत ही ये सब कुछ हुआ था। बेन स्टोक्स की लड़ाई हो या फिर जॉस बटलर की लड़ाई हो, तो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट के ऐसे विवाद है जहां पर बतौर मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट मौजूद रहे, जिसकी लिस्ट में अब एक और विवाद जो है वो शामिल हो गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगला मैच क्या इंडिया का पाकिस्तान से फिर हो सकता है? अगर आज पाकिस्तान यूएई को हरा देती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूएई उतनी मजबूत टीम नहीं है। अगर यूएई आज पाकिस्तान को हरा देता है, माफ़ कीजिएगा, अगर पाकिस्तान आज यूएई को हरा देता है तो वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और ऐसा करने पर सुपर 4 क्योंकि सेमीफाइनल की तरह नहीं है, एशिया कप का सुपर 4 राउंड रॉबिन है, यानी कि सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। तो ऐसे में पाकिस्तान का सामना फिर से भारत के साथ होगा। जहाँ तक शेड्यूल की बात है तो 21 सितंबर को मैच हो सकता है, रविवार के दिन ही। और अगर सुपर 4 में भी, क्योंकि सुपर 4 की जो 2 टॉप टीमें होंगी वो फाइनल खेलेंगी 28 सितंबर को, अगर सुपर 4 में भी ये 2 टीमें ही टॉप 2 में होती है तो फाइनल मुकाबला भी होगा। यानी कि हो सकता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में भी 2 बार और भारत और पाकिस्तान का सामना हो। यानी ये विवाद जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अब अगले मैच में अगर होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच तो इसमें सबकी नज़र रहेगी कि हाथ सूर्य कुमार यादव और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ कर दिया गया है कि भारत अपने स्टैंड को लेकर क्लियर है कि सुपर 4 में या फाइनल में भी अगर पाकिस्तान से सामना होता तो वो हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि भारतीय टीम ने प्लान किया है कि अगर फाइनल मुकाबला होता है और मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद होते हैं, क्योंकि वो एसीसी के अध्यक्ष हैं, पीसीबी के तो हैं ही लेकिन एसीसी के भी हैं, तो उस वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो स्टेज पर होंगे। तो भारतीय टीम स्टेज शेयर नहीं करेगी, यानी कि अगर फाइनल मुकाबले में मोहसिन नकवी मौजूद होते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला तो है ही, वो उनके साथ भी स्टेज शेयर नहीं करेंगे। तो भारत का तो पूरा प्लान तैयार है, देखना होगा कि पाकिस्तान इसको कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। और जो मोहसिन नकवी हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं यानी गृह मंत्री हैं, और जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो भारत के गृह मंत्री के बेटे हैं, जय शाह। तो आगे क्या होता है इस पर नज़र बनी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।